हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछली क्लास में हमने आंशिक अवकलन को करना सीखा था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय का कथन। ठीक है, तो यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय। तो बच्चों, क्या होती है ये आयलर प्रमेय? आइए इसको समझते हैं एक बार। सबसे पहले आयलर प्रमेय को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि समघात फलन क्या होता है। सबसे पहली बात ये है कि समघात फलन क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों, होमोजीनियस फंक्शन, मान लो आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। इसको मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आप 12th में भी पढ़ा होगा आपने कि समघात फलन क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। ऊपर से हम एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे से हमने एक्स कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, यानी कि ये दो घात का एक समघात फलन हो चुका है। और इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम। मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और उसमें लिख रखा है ए जी टू एक्स की घात एन प्लस ए वन एक्स की घात एन माइनस वन बाई प्लस ए टू एक्स की घात एन माइनस टू बाई स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन वाई की घात एन। ये आपके पास कोई एक्सप्रेशन दे रखी है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन बाई प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन वाई की पावर एन। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें मिलेगा कि यहाँ प्रत्येक पद की घातों का योग एन है, और यदि कोई फंक्शन आपको फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई के रूप में दे रखा है जिसकी प्रत्येक घात का योग सदैव एन रहे, तो उसे हम एन घात का समघात फलन कहते हैं। इसमें भी अपन चेंज कर सकते हैं कि मैंने इसमें से कॉमन ले लिया बच्चों, x की घात n कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा आपके पास a नॉट प्लस ए वन एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन बाई अपॉन एक्स की घात n। ठीक है, यानी कि ये पूरा फंक्शन किस में चेंज हो गया, फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स में चेंज हो गया। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, एन घात का समघात फलन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो समघात फलन की डेफिनेशन थी कि समघात फलन किसे कहते हैं। दो चरों के फलन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई में यदि एक्स तथा वाई की घातों का योग सदैव समान रहे, यानी कि एन रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समघात फलन कहते हैं। अब आइए समझते हैं समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय। तो समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय क्या होती है। यदि z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कोमा वाई, आपके पास कोई फलन है z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कोमा वाई, x और y का n घात का समघात फलन है। क्या है ये, x और y में n घात का समघात फलन है। तो x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू nz। ठीक है, ये क्या है, समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय है। यदि कोई फंक्शन दे रखा है आपको z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और ये n घात का समघात फलन है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू nz। आइए इसका डेरिवेशन समझते हैं। तो डेरिवेशन समझेंगे, अपन ने मान लिया, माना z इक्वल टू एक्स की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। हमने क्या मान लिया कि z इक्वल टू एक्स की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स है। ठीक है, n घात का समघात फलन है। अब मुझे ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये चाहिए डेल z अपॉन डेल x। तो डेल z अपॉन डेल x लाने के लिए x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर s के सापेक्ष क्या करेंगे, हम आंशिक अवकलन करेंगे।
तो x के सापेक्ष बच्चों जब आंशिक अवकलन करेंगे तो ध्यान देना यहाँ z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x। अब इसमें दो फंक्शन बनेंगे, एक ये और ये, तो इसमें हम फर्स्ट इनटू सेकंड का यूज करेंगे। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 फंक्शन ऑफ y अपॉन x एज इट इज, प्लस x की पावर n ऐसे कैसे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन ऑफ y अपॉन x का, तो ये हो जाएगा f डैश y अपॉन x। अब y अपॉन x का डिफरेंशिएशन और करना है, तो y अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है x से, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू ये हो जाएगा n x की पावर n, भाई x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस यहाँ से ये हो गया x की पावर n माइनस 2, तो ये रह जाएगा x से मल्टीप्लाई होने पर x की पावर n माइनस 1, और ये माइनस y को बाहर निकाल लाएंगे तो हो जाएगा माइनस y x की पावर n माइनस 1 f डैश y अपॉन x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार से हमने x डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू निकाल ली। इसी प्रकार से मुझे y डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू निकालनी है, तो इसी इक्वेशन का हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू, अब x की पावर n इसमें एज ए कांस्टेंट काम करेगा, तो x की पावर n को ऐसे की ऐसे लिख दिया। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो f डैश y अपॉन x। अब y अपॉन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y डेल z अपॉन डेल y, ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 1, और y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y f डैश y अपॉन x, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जैसे ही हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो देखो बच्चों ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिल हो जाएगी तो अपने पास क्या आएगा ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल होने के बाद अपने पास ये वैल्यू रह जाएगी। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये वैल्यू बच गई, यानी कि n x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x, और ये वैल्यू हमने किसकी मानी है z के इक्वल, तो x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों nz हो जाएगा। ये आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट है, आयलर प्रमेय है समघात फलन के लिए। तो यदि कोई फंक्शन, आप दोबारा समझ लो इसको, यदि कोई फंक्शन z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y n घात का समघात फलन है, तो n घात का समघात फलन है तो x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू nz। अब इसको जनरल फॉर्म में अगर मान लो यहाँ वेरिएबल 3 है 4 है तो भी हम इसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसके कुछ और भी उपप्रमेय हैं उनको और समझते हैं। देखो बच्चों आगे उपप्रमेय है, यदि f n घात का समघात फलन है तो अपन को ये 3 बातें हैं जो प्रूव करनी है। ठीक है, आपको f n घात का समघात फलन दे रखा है, तो ये 3 बातें हमको प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए आयलर प्रमेय से यूज करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं बाय यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम में अभी हम पढ़ के आए हैं कि x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू nf होता है। x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू क्या होता है बच्चों nf होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी है, तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए मुझे इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x ऐसे कैसे डेल f अपॉन डेल x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों डेल 2f अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस
एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और डेल एफ अपॉन डेल एक्स एज इट इज इक्वल टू वाई कांस्टेंट है प्लस वाई तो कांस्टेंट है ये, डेल एफ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन ऐसे की ऐसे ही, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन फर्स्ट का मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, इसमें फर्स्ट इनटू सेकंड लगा दिया, इसमें y कांस्टेंट है, इसमें डेल f अपॉन डेल y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो डेल 2f अपॉन डेल x डेल y हो गया इक्वल टू n और f का डिफरेंशिएशन डेल f अपॉन डेल x, तो ये हो जाएगा x डेल 2f अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस y डेल 2f अपॉन डेल x डेल वाई, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा n-1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अपन को इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, तो सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम कि इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, समीकरण एक का y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x ऐसे कैसे ये हो जाएगा बच्चों डेल 2f अपॉन डेल x डेल y प्लस y ऐसे कैसे इसका हो जाएगा डेल 2f अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू हो जाएगा n डेल f अपॉन डेल y। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x डेल 2f अपॉन डेल x डेल y प्लस y डेल 2f अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू n-1 डेल f अपॉन डेल y, इक्वेशन नंबर सेकंड। इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर सेकंड यानी कि पार्ट बी को सॉल्व कर दिया। पार्ट सी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड को y से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बच्चों xy और ये भी xy, तो ये हो जाएगा 2xy डेल 2f अपॉन डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा x n-1 डेल f अपॉन डेल x प्लस y n-1 डेल f अपॉन डेल y, y माइनस n-1 इसमें से कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y। ठीक है, इसकी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं nf का। ठीक है, तो हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू f। इस तरीके से आपका पार्ट सी सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आयलर प्रमेय से संबंधित कुछ प्रमेय और उप प्रमेय थी जिसको मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब इनका हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करना है, आइए देखते कैसे यूज करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ x, y, z इक्वल टू 3x स्क्वायर yz प्लस 5x y स्क्वायर z प्लस 4z की पावर 4, ये क्वेश्चन है।
ठीक है बच्चों, अब हमें इसे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ध्यान दें कि ये 4 घात का समघात फलन है, क्योंकि इसकी प्रत्येक पद की घात कितनी है बच्चों, 4 है। तो वाई यूलर्स थ्योरम, तो यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने पास ये आएगा x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y प्लस z डेल f अपॉन डेल z इक्वल टू हो जाएगा 4f। भाई यूलर्स थ्योरम अपनी यही कहती है कि जितनी घात का समघात फलन है वो यहाँ जाएगा और फंक्शन यहाँ जाएगा, x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y प्लस z डेल f अपॉन डेल z। अब ये तो यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ठीक है। अब इस बात को हमें बच्चों प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए ये जो फंक्शन आपको दे रखा है, इस फंक्शन को प्रूव करके हमें ये लाना है, सॉल्व करके। तो देखते हैं, यहाँ से डेल f अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 6x yz प्लस 5y स्क्वायर z प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो x डेल f अपॉन डेल x डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू हो गया 6x स्क्वायर yz प्लस 5xy स्क्वायर z, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से इसका y के रेस्पेक्ट में तो डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू डेल f अपॉन डेल y करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर z प्लस 10xyz, ठीक है। y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 3x स्क्वायर yz प्लस 10xy स्क्वायर z, इक्वेशन नंबर 3। और इसी प्रकार से इस फंक्शन का हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल f अपॉन डेल z इक्वल टू 3x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर प्लस 16z क्यूब, ठीक है। इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल f अपॉन डेल z इक्वल टू 3x स्क्वायर yz प्लस 5xy स्क्वायर z प्लस 16z की पावर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन तीनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो देखो बच्चों क्या आएगा, x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y प्लस z डेल f अपॉन डेल z इक्वल टू, ऐड करें 6 और 3 9 और 3 12x स्क्वायर yz हो गया प्लस इधर से 5 और 10 15, 15 और 5 20 xy स्क्वायर z हो गया प्लस 16z की पावर 4। इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर yz प्लस 3x स्क्वायर yz प्लस 5xy स्क्वायर z प्लस 4z की पावर 4, यानी कि हो जाएगा 4 और ये वैल्यू किसकी है, f की वैल्यू। इस तरीके से बच्चों हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम प्रश्नों को इस प्रकार से हमें वेरीफाई करना है। अब ये तो बच्चों वेरीफाई करने वाला प्रश्न था, अगर हमसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन देके और फिर उसको सॉल्व करवाएगा तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। If u इक्वल टू log x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस y, हमें प्रूफ करना है x डेल u अपॉन डेल x
प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, इसको प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है। अब एक तरीका तो ये है कि हम जिस मेथड को जानते हैं उस मेथड के अकॉर्डिंग सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करें। भाई पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाले, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करें, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाले, फिर मल्टीप्लाई करें और सॉल्व कर दें। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा क्या है कि फिर वही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, जबकि हम यूलर्स थ्योरम को जानते हैं तो हमें उसका यूज करना आना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, ये जो आपको फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ e की पावर u इक्वल टू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई। भाई इसका बेस है e, तो इसको हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है, e की पावर u, ऊपर से x की पावर 4 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा अपॉन x, यहाँ से 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, यानी कि e की पावर u बराबर एक्स क्यूब इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स हो गया। यानी कि हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ये 3 घात का समघात फलन है। चूंकि u 3 घात का समघात फलन है। अब ये 3 घात का समघात फलन है, तो 3 घात का समघात फलन है तो इसका मतलब क्या होगा कि अपन इसको बाई यूलर्स थ्योरम, यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, x डेल अपॉन डेल x e की पावर u प्लस भाई u की जगह फंक्शन आपके पास क्या है, e की पावर u है। पहले हमारे पास z था तो हमने z लिख लिया, y था तो y लिख लिया, और कुछ होता तो और कुछ, यहाँ e की पावर u है तो e की पावर u लिख लिया। y डेल अपॉन डेल y e की पावर u इक्वल टू 3 e की पावर u हो गया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो तो x e की पावर u डेल u अपॉन डेल x प्लस y e की पावर u डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 3 e की पावर u। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब अपन को क्या करना है, इसका e की पावर u को कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर u को कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 3। और यही अपन को सॉल्व करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को यही सॉल्व करना था कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 3 लाना है। तो इस प्रकार से हमने 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही है। आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस में अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।